अच्छा भाई देखें, हम मजीद और इंतजार नहीं कर सकते, बस हम क्लास अपनी शुरू करते हैं। जो आ गए अच्छी बात है, जो नहीं आए उनका अपना नुकसान है। हमारे पास यहाँ पर जो टॉपिक है बेटा आज, वो है डेयरी फार्मिंग का। सही है, डेयरी फार्मिंग क्या है और इसके हवाले से थोड़ा सा हम यहाँ पे तस्करा करेंगे। सही है, और फिर इसके बाद एक एक करके हम फर्दर जो आगे हमारे पास टॉपिक्स हैं उनका तस्करा हम करेंगे। डेयरी फार्मिंग की हम बात करें अगर, तो डेयरी फार्मिंग क्या है कि आप सब जानते हैं कि हमारे पास जो मवेशी पाले जाते हैं ताकि उनसे जो है वो दूध हासिल किया जा सके और दूध की बनाई हुई जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में लाकर बेची जा सके, उसको हम डेयरी फार्मिंग का नाम देते हैं। यानी मिल्क प्रोडक्ट या डेयरी प्रोडक्ट्स जो आपके पास होती हैं उनको मार्केट में लाना। अच्छा, ये जो डेयरी फार्मिंग है इसके हवाले से माजी में पेपर में आपके पास सवाल भी आया है कि ये लेबर इंटेंसिव होता है या जो है वो कैपिटल इंटेंसिव होता है। तो क्या समझते हो इसमें, ये लेबर इंटेंसिव है या कैपिटल इंटेंसिव है? कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव, क्यों कैपिटल इंटेंसिव है बाजी? जी हबीबा बाजी, क्यों कैपिटल इंटेंसिव है? आपने कहा कैपिटल इंटेंसिव है, तो क्या वजह है कि आप कह रही हैं कि कैपिटल इंटेंसिव है? सर यहाँ पे लिखा मैं तो हुआ कह है। रहा हूँ लेबर इंटेंसिव है। तुक्का लगाया था? नहीं नहीं सर, लिखा हुआ था ना, इट इज हाईली अच्छा, कैपिटल लिखा हुआ था, मेरी इंटेंसिव। राइट में लिखा हुआ है कि कैपिटल इंटेंसिव है, तो हमने वही देखकर बोल दिया कि कैपिटल इंटेंसिव है। अगर देखो तो नीचे कुछ और भी लिखा हुआ है। यस। देखो, आ, ये लिखा है लेबर इंटेंसिव, ये लिखा है कैपिटल इंटेंसिव। वो पहले तो इंटेंसिव से क्या मुराद है, यहाँ पर ये बात समझनी है। इंटेंसिव से मुराद अगर हम कहते हैं कैपिटल इंटेंसिव कहते हैं तो उसका मतलब ये है कि रुझान है इसके अंदर। सही, हम ये कहते हैं कि इसमें कैपिटल सरमाया ज्यादा चाहिए। सही, जब हम डेयरी फार्मिंग की बात करते हैं तो हम कहते हैं हमें सरमाया ज्यादा चाहिए। सही, क्यों सरमाया ज्यादा चाहिए? क्योंकि हमें जानवर खरीदने होंगे, एक, फिर जानवरों के लिए जगह चाहिए, दो, फिर जानवरों के लिए हमें मुख्तलिफ किस्म की मशीनें चाहिए। चाहिए उनकी जो वैक्सीनेशन है, वो चाहिए हमें। सही है, डॉक्टर्स रखने पड़ेंगे हमें उनके लिए। सही है, तो हमें जो है वो उसके लिए खर्चा हमें ज्यादा करना पड़ेगा डेयरी फार्मिंग के लिए। चाहिए, यानी हमें मवेशियों के लिए खर्चा हमें ज्यादा करना पड़ता है। हमें रकबा बड़ा चाहिए जहां पर हम उनको रख सकें, मवेशियों को। सही है, फिर जो दूध एक्सट्रैक्ट करेंगे उनसे, वो मशीनों से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पर, खासकर यूरोपियन ममालिक के अंदर अगर हम बात करें तो वो जो है वो जब मशीनों से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो मशीनें चाहिए आपको महंगी। चाहिए, तो ये सारा क्या है, ये सब कैपिटल इंटेंसिव। आप कहते हैं ये सब क्या है, कैपिटल इंटेंसिव, इसमें सरमाया आपको ज्यादा चाहिए। लेकिन साथ साथ वो ये कहता है कि ये सिर्फ कैपिटल इंटेंसिव नहीं है बल्कि ये लेबर इंटेंसिव भी है। डेयरी फार्मिंग लेबर इंटेंसिव इस वजह से क्योंकि जितने आपके पास मवेशी होंगे, सही, जितने ज्यादा आपके पास मवेशी होंगे बेटा, उतने ही ज्यादा आपको मवेशियों की देखभाल के लिए आपको लोग ज्यादा चाहिए। सही, यानी ऐसा नहीं है कि आप ये कहेंगे कि हम कम लोगों से जो है वो काम करेंगे, नहीं, आपको ज्यादा लोगों से ही काम करना पड़ेगा। सही, क्यों आपको ज्यादा लोग चाहिए इसके लिए? क्योंकि देखो, अगर जैसे आप मवेशी बढ़ाते जाएंगे, सही, एक आदमी जो है वो बहुत ज्यादा मवेशियों को नहीं देख सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये कहेंगे जनाब वो जो है वो 1000 मवेशी जो है वो अकेला देख लेगा, उनकी देखभाल करेगा। क्योंकि अगर मैं कहूँ गाय है, आपने दूध के लिए अगर गाय को आपने पाला है तो उसकी देखभाल करनी पड़ेगी आपको, उसको नहलाना पड़ेगा, टहलाना पड़ेगा, उसको चारे का इंतजाम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि उसको जो है कोई कीड़े तो नहीं लग रहे, कोई बीमारी तो नहीं हो रही उसको। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी और ये सारी चीजें देखभाल जो है वो कोई एक आदमी जो है वो अकेला नहीं कर सकता कि हम ये कहें कि वो एक आदमी जो है वो 1000 जानवरों का कर लेगा, नहीं। जैसे जैसे आपके पास जानवर बढ़ते जाएंगे बेटा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेबर को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो यही बात अगर आप देखें वो यही बात कह रहा है कि ये जो है ये लेबर इंटेंसिव भी है और कैपिटल इंटेंसिव भी, यानी इसमें आपको लेबर भी ज्यादा चाहिए और कैपिटल भी आपको इसका ज्यादा चाहिए। यानी इसमें सरमाया भी आपको ज्यादा चाहिए होता है। फिर अगर आप देखें तो यहाँ पर कहता है कि देयर इज नो ऑफ सीजन। कह रहे हैं भाई इस ये वाहिद वो प्रोडक्ट है जिसका कोई ऑफ सीजन नहीं है। सही, यानी आप ये नहीं कहेंगे कि जनाब ये जो है ना ये एक सीजन की फसल है, फला मौसम में तो ये आएगी उसके अलावा नहीं आएगी, नहीं। आप जानते हैं दूध का जो कारोबार है, डेयरी का जितना भी कारोबार है, वो पूरे साल चलता रहता है। सही,
डिमांड में इजाफा हो सकता है कि कहीं पर आप ये कहते हैं कि डिमांड में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है। जैसे हम देखते हैं कि हमारी यहाँ जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनमें खासकर पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो आप कहेंगे कि रमजान के महीने में आपको डेयरी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ नजर आता है। कैसे बढ़ा हुआ नजर आता है कि आप देखते हैं लोग जो है वो फेनिया बना रहे हैं, सही है, उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं और दूध वैसे ही बहुत ज्यादा जो है दूध का इस्तेमाल बढ़ जाता है रमजान के अंदर। चाहे मुख्तलिफ चीजों के शरबत बना रहे हैं, मशरूबात बना रहे हैं, उसमें इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सीजन के हिसाब से फिर मैं कहूँगा आपके पास मुहर्रम आता है, मुहर्रम है, सफर है, अरब रबर, इसमें जगह जगह सबीरे रखती हैं, चाहे उसमें आप देखते हैं कि वो जो है दूध की डिमांड में इजाफा होता है। चाहे वरना आपके जो नॉर्मल रूटीन यूज है उसमें आपके पास मौसम के चेंज हो जाने की सूरत में भी कमी नहीं आती कि आप ये कह देंगे कमी आ गई उसके अंदर। सही, ऐसा तो नहीं है ना कि मैं कहूँ आपके यहाँ अगर 1 किलो दूध आता है तो आप जो है वो सर्दी में जो है वो 1 किलो के बजाय 1 पाव मंगाना शुरू कर देते हैं। नहीं, सर्दी में भी वो ऐसे ही आ रहा होगा, गर्मी में भी वो ऐसे ही आ रहा होगा। तो ये क्या है, ये डेयरी प्रोडक्ट का वो यही कह रहा है, इसका कोई ऑफ सीजन नहीं है। जैसे और फसलों का होता है कि भाई फसल एक एक सीजन में आएगी उसके बाद फसल नहीं आएगी, इसमें ऐसा नहीं है। सही, क्लियर है, बात समझ में आ गई सबको? आगे एक और बात यस देखिए, सर। कह रहे हैं इट इज प्रैक्टिस मेनली नियर अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स। कह रहे हैं ज्यादातर ये जो है, ये जो आपको डेयरी फार्मिंग होती हुई नजर आती है ये शहरों के करीब होती हुई नजर आती है। जहाँ शहर हैं, जो मेगा सिटीज हैं हमारे पास, जो अर्बन सेंटर्स हैं, उनके करीब में आपको ये काम होता हुआ ज्यादा नजर आता है इंडस्ट्रियल सेंटर्स के। जैसे अगर मैं कहूँ कराची है, कराची एक मेगा सिटी है, कराची शहर के अतराफ में कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर आप देखते हैं कि बाड़े बने हुए से वहां पर आपको डेयरी फार्मिंग होती हुई नजर आ रही है। तो दुनिया के वो अर्बन सेंटर्स जहां पर, जो अर्बन सेंटर्स हैं, जो शहर बने हुए हैं, उनके करीब में आपको इस तरह की डेयरी फार्मिंग होती हुई ज्यादा नजर आती है। क्यों करीब में कर रहे हैं? ताकि जो फ्रेश मिल्क है वो, या डेयरी प्रोडक्ट जो भी आपकी है, वो फ्रेश मार्केट तक पहुंच सके। मार्केट करीब होगी, जब मार्केट पहुंचेगा ताजा प्रोडक्ट पहुंचेगी, बिक जाएगी सही रेट पे। अगर वो देर से पहुंची तो क्या होगी, वो खराब हो जाएगी और देर से पहुंचने के नतीजे में आपकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। कॉस्ट कैसे बढ़ जाएगी? जैसे अगर मैं कहूँ आप बहुत दूर से आएंगे तो एक कॉस्ट आपकी बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। चाहे दूसरी, रेफ्रिजरेटर का खर्चा बढ़ जाएगा आपको रखने का। चाहे कि आप जितनी देर तक रखेंगे आप उसको, तो मुख्तलिफ तरीकों से आपको जो स्टोरेज है उसमें आपके एक्सपेंडिचर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। चाहे कि आप उसको किस तरह स्टोर कर रहे हैं, किस तरह उस प्रोडक्ट को रखते हैं। तो यहाँ पर ये जो चीजें हैं वो आपको डेयरी फार्मिंग में होती हुई नजर आती हैं। अच्छा, यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सही, यानी एक क्वेश्चन तो उसने पहले आपसे पूछ लिया था माजी के अंदर, 5 ईयर के अंदर वो आ चुका है, 10 ईयर्स में मौजूद है कि डेयरी फार्मिंग लेबर इंटेंसिव है या कैपिटल इंटेंसिव है। तो आप इसका क्या जवाब कहेंगे? आप कहेंगे ये लेबर इंटेंसिव भी और कैपिटल इंटेंसिव, इसमें लेबर भी ज्यादा चाहिए और कैपिटल भी आपको ज्यादा चाहिए। दूसरी बात कि इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, इसके एरियाज, दुनिया में इसके 3 मेन रीजन्स हैं सही, जहां पर डेयरी फार्मिंग बड़े पैमाने पे होती है। चाहे दुनिया में 3 बड़े रीजन, चाहे डेयरी फार्मिंग के, जहां पर कमर्शियल बुनियादों पर डेयरी फार्मिंग होती है, सही है। उनमें सबसे बड़ा जो रीजन है, लार्जेस्ट रीजन जो है, वो है नॉर्थ नॉर्थ वेस्टर्न वेस्ट। यूरोप के अंदर। यानी सबसे ज्यादा आप अगर देखें तो वो कह रहे हैं नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप जो है उसके अंदर बड़े पैमाने पर डेयरी फार्मिंग होती है। फिर सेकंड नंबर पे जो है वो है कनाडा। पहले नंबर पे क्या आया आपके पास? नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप आया। शायद दूसरे नंबर पे आपके पास वो कह रहे हैं, दूसरे नंबर पे क्या है? कनाडा है, जिसके अंदर डेयरी फार्मिंग सबसे ज्यादा होगी। तीसरे नंबर पे, थर्ड बेल्ट में अगर आप देखें तो उसमें वो कह रहे हैं साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया का या न्यूजीलैंड का या तस्मानिया जो है आपके पास, अफ्रीकन कंट्री है, सही, इसमें जो है आपके पास जो है वो आप कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो आपको फार्मिंग ज्यादा होती हुई नजर आती है। यानी 3 रीजन आपके पास इसमें। पहला रीजन जो सबसे बड़ा है वो यूरोप का है, फिर कनाडा, यानी अमरीका जो आपके पास बर आजम अमरीका है, चाहे नॉर्थ अमेरिका, उसमें कनाडा मौजूद है आपके पास, उस रीजन में बड़े पैमाने फार्मिंग। और तीसरे नंबर पे आपके पास ऑस्ट्रेलिया का जो रीजन है, चाहे नहीं ऑस्ट्रेलिया के अंदर या न्यूजीलैंड के जो एरियाज हैं आपके पास, उसमें जो है वो आपके पास फार्मिंग ज्यादा होती हुई नजर आती है। सही है, डेयरी फार्मिंग सबको समझ में आ गया बेटा? यस सर। अच्छा, बहुत सारे लोग देर से ज्वाइन हुए हैं हमारे पास, ये आज तो देर से ज्वाइन हो गए, आइंदा अगर ये 10 मिनट बाद ज्वाइन हुए ना मेरे पास
तो मैं मीटिंग में लॉक लगा दूंगा। सही, बाद में फिर रिकॉर्डेड लेक्चर देखते रहिएगा। अच्छा, अब हमारे पास आ गया शिफ्टिंग कल्टीवेशन। लास्ट क्लास में भी हमने समझा था, यहाँ पर देखो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वही एग्जांपल जो मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, यहाँ पर वो शिफ्टिंग की वो वाली टाइप यहाँ पर लिखी हुई आपको नजर आएगी। कह रहे भाई शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो हमारे पास है, जिसमें हम जगहों को चेंज कर रहे थे, याद है ना हमने कहा था जगह को क्या करते हैं आप चेंज करते हैं, चाहे शिफ्टिंग के अंदर। यहाँ पर शिफ्टिंग की क्या एग्जाम्पल दे रहा है जरा समझिएगा। कह रहे शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज लार्जली लिमिटेड टू एरिया ऑफ ट्रॉपिकल रेनी फॉरेस्ट। ये किस जगह पर है? ट्रॉपिकल रेनी फॉरेस्ट। अच्छा, ये बात मैंने आपको पता नहीं बताई थी नहीं बताई थी। हमारे पास जो इक्वेटेरियल रीजन है बेटा, इक्वेटेरियल रीजन याद है आपको, चाहे जो 23.30 से लेकर आपके पास 23.5 से लेकर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जो है आपके पास ट्रॉपिकल रीजन जो आपका है, जिसको हम इक्वेटेरियल रीजन भी कहते हैं। सही, इस रीजन के अंदर जो फॉरेस्ट है, सही, यहाँ पे जो जंगलात है, मैंने कहा था यहाँ पे बारिशें ज्यादा होती हैं। सही, बारिशें ज्यादा होती हैं, पौधे निकल आते हैं, घने घने जंगल हैं, अगर आपको याद हो। तो ये जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, इसमें यहाँ पर इनमें बारिशें ज्यादा होने की वजह से इनका एक और नाम भी है, और इनको हम कहते हैं रेनी फॉरेस्ट। पता नहीं मैंने उस वक्त बताया था नहीं बताया था। सही, इनको हम रेनी फॉरेस्ट का भी नाम देते हैं क्योंकि यहाँ पर बारिशें ज्यादा होती हैं। तो वो कह रहे हैं ये जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, जिनको हम रेनी फॉरेस्ट कह रहे हैं, स्पेशली कहाँ पर? अफ्रीका में। कह रहे विच टेंड्स टू बी रिलेटिवली इनएक्सेसिबल। सही है, जहां पर आपके पास क्या है, पहुंचना ना आसान नहीं होता। कह रहा है दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज समटाइम्स गिव द ऑल्टरनेटिव नेम स्लैशिंग। कह रहे हैं इसको हम एक और नाम क्या देते हैं, स्लैशिंग का एंड बर्न कल्टीवेशन का। क्या नाम देते हैं? स्लैशिंग एंड बर्न काट देते हैं, फिर आप इसको बर्न करते हैं। याद है मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दी थी, मैंने कहा था आप जगह को काट कर, दरख्तों को काट कर जगह को क्लियर करते हैं और उसके बाद उस जगह पे आग लगा देते हैं, ताकि वो जो पौधा वहां पे लगा हुआ था वो दोबारा ग्रो ना करे, चाहे वो दोबारा वहां पे ग्रोथ ना करे। सही है, और फिर आप वहां पर फसल काश करते हैं और कुछ अरसे तक उस जगह पर काश करते हैं और फिर अपनी जगह को चेंज कर लेते हैं जब वो जगह जो है वो आपके पास सही नहीं रहती। देखो यहाँ पर यही है, कह रहे द शिफ्टिंग यहाँ से शुरू हो रही है, देखो ये वाली बात खासकर कह रहे द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स क्लियर स्मॉल एरिया ऑफ फॉरेस्ट। जंगल का स्मॉल एरिया क्या करते हैं आप, क्लियर करते हैं, बर्न द फेल्डेड टिम्बर एंड अंडरग्रोथ। आपने क्या किया, आपने उसके ऊपर आग लगाई ताकि वो जो जमीन के अंदर जो अंडर ग्रोथ हो रहा है आपके पास, जो जमीन के अंदर ग्रोथ के चांसेस थे, जो जड़ें थी आपके पास, वो जल जाए। एंड देन प्लांट अ रेंज ऑफ क्रॉप्स। फिर वहां पर क्या कर रहे हैं आप, मुख्तलिफ फसलें लगा रहे हैं, मुख्तलिफ फसलों को काश करने की कोशिश करते हैं। सही है, सब्सिडेंटेड। इसमें साउथ अमेरिका के अंदर अगर देखो तो यहाँ पर जो ऐसे एरियाज हैं जो ट्रॉपिकल अफ्रीका के एरियाज हैं या अमेरिका के एरियाज हैं, कुछ जो सब ट्रॉपिकल रीजन में या रेनी फॉरेस्ट के एरियाज में से, वहां पर क्या कर रहे हैं वो कह रहे हैं वहां पे मकई, मेज है, कसावा है, याम्स है, बनानास है, और बेसिक क्रॉप्स आपके पास। इन एशिया अपलैंड राइस, इसमें कुछ जगहों पर जहां पे बारिशें ज्यादा होती हैं। सही है। अच्छा, ये बात अगर आपको याद हो तो हमने एक बात बोली थी खासकर इस बात में कि हमारे पास जो इक्वेटेरियल रीजन है उसके अंदर काश्तकारी नहीं होती, उसके अंदर फसलें काश नहीं होती इक्वेटेरियल रीजन के अंदर। तो ये जो हमारा ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल एरिया जो मौजूद हैं, उन एरियाज की हम खासकर इसके अंदर बात कर रहे हैं कि वहां पर आपको ये खेती बाड़ी होती हुई नजर आती है, वरना जो वो एरियाज है उनमें आपको काश्तकारी नहीं होती। अच्छा, फिर अगर आप आगे देखें, कह रहे हैं इन अफ्रीका रेनी फॉरेस्ट अर्ली माइग्रेंट, लेट माइग्रेंट, बनाना, yams and cotton are the major crops. With the trees removed, the heavy rainfall lashes nutrients down to the soil, which therefore becomes less and less fertile. कह रहे हैं भाई क्या है, आपके पास जो दरख्त हैं वो जब आप काट देते हैं और उसके बाद जब बारिशें होती हैं तो आपके पास जमीन की जरखेजी आहिस्ता आहिस्ता करके क्या होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। फिर आप क्या करते हैं, विद इन अ फ्यू ईयर्स, चंद सालों में, प्लॉट ऑफ लैंड हैज बीन अबेंडेंड, आप उस जगह को छोड़ देते हैं और किसी और जगह को क्लियर करके आप वहां पर काश्तकारी शुरू कर देते हैं। जो मैंने आपको पहले बताया था वही बात आपको यहाँ पर नजर आ रही है, यानी वक्ती तौर पे आपने वहां पर काश्तकारी की, उसके बाद आप उस जगह को छोड़कर किसी और जगह पर मूव कर गए। इसमें दुनिया के कुछ ममालिक का नाम लिखेंगे कहाँ कहाँ ऐसी प्रैक्टिस हो रही है, इंडोनेशिया में, फिलिपाइन में, मैक्सिको में, वियतनाम में, श्रीलंका में, वेनेजुएला में, ब्राजील में और अफ्रीका के अंदर आपके पास ऐसे एरियाज हैं जहां पर आपके पास रेनी फॉरेस्ट मौजूद है,
या आपके पास जो है आप कहते हैं कि वहां पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपको होती हुई नजर आती है। सही, क्लियर है, बात समझ में आ गई सबको? यस सर। अच्छा, फिर इसके आगे अगर देखो तुम्हारे पास हेडिंग है इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। नजर आ रही है हेडिंग? यस इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग क्या होता है? सब्सटेंस, सब्सटेंस का क्या मतलब है? ये मुझे सर बताएगा वो फार्मिंग जो उमर, बताएगा किसान उमर, अपने और अपने उमर घर बताएगा वालों की उमर। जरूरत। हबीबा बाजी बोले आ रही है आप, मैं कह रहा हूँ उमर बताएगा, आप बोले आ रही है। उमर भाई हैं हमारे? सॉरी सर। उमर है ही नहीं हमारे, उमर भाई गायब हैं। चलो हमें ये समीर भाई बता देंगे। समीर भाई, यस सर। ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या बताया था बेटा? ये जो अपनी फैमिलीज के लिए सब काम वाम करते हैं और बाकी बस बहुत अपने सारे, अपने जो एरिया में लगा के बस खुद ही खाते पीते हैं। अच्छा खुद ही खाते पीते हैं। अच्छा, अली भाई ये सही कह रहे हैं क्या या यस ये सर, गलत सही कह कह रहे रहे हैं? हैं। अच्छा, तो यहाँ पे लिखा है इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। इंटेंसिव क्या होता है अली भाई? अली भाई इंटेंसिव फार्मिंग क्या बताया था? अली भाई हैं हमारे या गायब हो गए? जी अली भाई, सर यही होता है। देखो सर यही एक तो जो सब्सटेंस खुद बताया था, एक इंटेंसिव बताया था, इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव क्या बताया था? सर भूल गया। सर भूल गए? अच्छा, अब ये जो सर है ये मुझे जिसमें एक मिनट, एक हाई मिनट, कैपिटल। एक मिनट बाजी, एक मिनट सबर ओके रखा। सर। हाँ, मैं जब आपसे पूछूं तो आप बताइएगा, और अभी कुछ लोग हैं जिनसे मुझे पूछना है। सही है, ये आयशा नदीम बाजी जो है हमारे पास बैठती है, आयशा बाजी। ये आयशा बाजी बता दें इंटेंसिव क्या बताया था मैंने? इंटेंसिव फार्मिंग लास्ट क्लास में बताया था। जिसमें सर फूड की क्वालिटी अच्छी होती है। है, फूड की क्वालिटी दूसरे में खराब होती है क्या? फूड की क्वालिटी है बाजी? अच्छा, पता नहीं कौन सी फूड की क्वालिटी की बात कर रही है। ये हमारे मोइज भाई अगर बताना चाहें, अब्दुल सर मोइज, आगे, मोइज भाई सर हमारे, आगे। याद आ गया, आपने देख लिया होगा अभी तक तो। सही है, नहीं मोइज भाई, सर, मोइज भाई अगर बताना चाहें हमें। अलीजा बाजी बता दें चले। सर वो फार्मिंग जो छोटे एरिया पे की जा रही हो। वो फार्मिंग जो छोटे एरिया पे की जाए तो वो इंटेंसिव कहलाएगी। बस सिर्फ एक ही शर्त है कि छोटा एरिया हो, और कुछ नहीं है। चले हबीबा बाजी सर इसकी बताना। पॉपुलेशन भी हाँ, हाई हो, हुरैन बाजी आ गई। अच्छा, हुरैन बाजी क्या कह रही है आप बोले? जिसकी पॉपुल जहाँ पे पॉपुलेशन भी हाई हो, मतलब ज्यादा लोग रहते हो और स्मॉल एरिया हो लेकिन ज्यादा लोग रह रहे हो, और अच्छा कैपिटल भी जिसका ज्यादा और लेबर भी ज्यादा इस्तेमाल हो वहाँ। अच्छा, चले हबीबा बाजी कुछ बताना चाह रही थी, अब हबीबा बाजी की सुन लेते हैं। जी हबीबा बाजी। सर इंटेंसिव फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जहाँ पर ज्यादातर फार्मर जो होते हैं वो किसी भी एक फसल की काश्त कर रहे होते हैं बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे, और उसमें ज्यादा लेबर और ज्यादा कैपिटल दोनों रिक्वायर होता है। और बस 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 हो गया? हो गया। अच्छा, देखें बाजी, आपने सर जो बताया जी, जी बाजी बोले। सर ये क्रॉप करते हैं एनिमल प्लांट की हाई लेवल पे, आउटपुट इनपुट पे। अच्छा, आउटपुट और इनपुट पे। बेटा इंटेंसिव फार्मिंग जो है, देखें हमने इसमें एक तस्करा किया था कि इंटेंसिव फार्मिंग जो है उसमें एरिया आपके पास कम होता है। सही है, और आपके पास काश्तकारी के लिए एरिया कम है आपके पास। सही है, वहां पर उम्मन आबादी जो है वो ज्यादा होती है। सही है, आबादी ज्यादा होती है तो आप या तो आबादी की वजह से लेबर ज्यादा बढ़ाकर अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा रहे होते हैं, या आप नए मेथड्स को इम्प्लीमेंट करके अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा रहे होते हैं, लेकिन आपका जो एरिया है वो आपका कम एरिया होता है, आपके पास छोटा एरिया होता है। सही है, तो अब यहाँ पर क्या लिखा है हम जरा इसको देखते हैं
और इससे हमें आइडिया होगा कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो उसमें कितना मैच हो पा रहा है, चाहे इंटेंसिव और एक्सटेंसिव का। देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं सब्सिडेंस एग्रीकल्चर, कह रहे हैं सब्सिडेंस, सबसे पहले बात करें सब्सिडेंस की, कह रहे हैं सब्सिडेंस एग्रीकल्चर अकर व्हेन फार्मर ग्रो फूड क्रॉप्स टू मीट द नीड ऑफ देमसेल्फ। अब देखो क्या हमने ये बात की थी कि सब्सिडेंस फार्मिंग क्या होती है, जब किसान सिर्फ किसके लिए काश्त कर रहा है, अपने लिए काश्तकारी कर रहा है, अपने खानदान के लिए काश्तकारी कर रहा है, अपनी फैमिलीज के लिए काश्तकारी कर रहा है। सही है। आगे आगे देखो तो कह रहा है इन सब्सिडेंस एग्रीकल्चर फार्मर आउटपुट इज टारगेटेड टू सर्वाइवल। वो आउटपुट इसलिए कर रहा है, वो प्रोडक्शन, उसका मकसद क्या है, सर्वाइवल करना है, यानी वो जिंदा रह सके। उनका मकसद ट्रेड नहीं है, नो सरप्लस ट्रेड, यानी वो इजाफी, इसलिए अगर इजाफी होगा तो वो बचा के रखेंगे, उनका मकसद बेचना नहीं होता। वो फसल को काश्त करते हैं अपनी ग़िज़ाई जरूरत को पूरा करने के लिए। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिए, कह रहे हैं दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस इन मॉनसून लैंड्स। कह रहे हैं ये कहाँ पर है, एशिया के वो एरियाज जो मॉनसून लैंड के एरियाज हैं, जहाँ पे मॉनसून की बारिशें होती हैं। कह रहे हैं इन एरियाज में राइस जो है वह यहाँ की ट्रेडिशनल स्टेपल फूड है। चावल जो है यहाँ की बुनियादी ग़िज़ा है, यानी यहाँ के जो लोग हैं वो चावल का इस्तेमाल करते हैं। फार्मर्स आर जनरली फार्म्स आर जनरली स्मॉल। कह रहे हैं खेत जो है वो कैसे हैं, स्मॉल हैं, विथ नो वेस्टेड लैंड। कोई भी ऐसी जमीन नहीं है जो आपके पास जो है वो बेकार हो, जिसको आप जो है वो कहें कि आप इसके ऊपर काश्तकारी नहीं करेंगे। इनहेरिटेंस कस्टम्स है यहाँ पर। इनहेरिटेंस का मतलब ये कि विरासती तकसीम है। सही है। आपके पास क्या हुआ, जमीन किसी के पास थी, 1000 एकड़ थी, 1000 से 2 बंदों में डिवाइड हुई, 500 हो गई, 500 से 5 बंदों में डिवाइड हुई, 100 हो गई, फिर 100 के बाद जो है वो फिर 5 बंदों में डिवाइड हुई, 20 एकड़ रह गई। सही, तो डिस्ट्रीब्यूट होती ही चली गई वो पर एकड़ वाइज। सही है। तो आप अगर देखो तो वो हेरिटेज की डिवाइडेड है, वेयर बाय द लैंड इज डिवाइडेड एंड पास्ड ऑन टू चिल्ड्रन। सही, यानी वो जो जायदाद है, जो जमीन है, वो बच्चों में तकसीम होती जा रही है। सही है, यानी खानदान के जो बच्चे हैं उनमें तकसीम होती जा रही है, और उसका साइज रिड्यूस होते होते बहुत ही कम हो गया है। कितना रह गया, देखो क्या लिखा है, कह रहे हैं एशिया के अंदर बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं, होल्डिंग एरियाज, जहां पे फार्म्स में बी नो मोर देन 1 एकड़। 1 एकड़ से ज्यादा की जमीनें नहीं है उनके पास। सही, यानी बहुत ही कम रकबा है उनके पास। सही है, बहुत ही छोटा रकबा है। सही, किसान के पास रकबा तो मौजूद है, विरासती तकसीम के नतीजे में उसके पास हाथ हो गया है। सही, लेकिन वो 1 एकड़ से ज्यादा का नहीं है। सही, तो कह रहे हैं बिकॉज दिस टाइप ऑफ फार्मर इज लेबर इंटेंसिव। अब ये कैसा है, ये है लेबर इंटेंसिव। उसके बाद 1 एकड़ की जमीन है, 1 एकड़ की जमीन के ऊपर वो खुद ही काम कर ले, बच्चों को साथ काम कर ले, इससे ज्यादा वो मशीनें का इस्तेमाल नहीं करेगा, वो कैपिटल नहीं लगाएगा वहां पे। सही, वो सरमाया नहीं लगाएगा, वो क्या करेगा, वो लेबर के जरिए जो है वो अपनी वहां पे प्रोडक्शन करने की कोशिश करेगा। एंड मनी फीड्स 2 क्रॉप्स। कह रहे हैं यहाँ पर साल में उमन कितनी फसलें काट रहे हैं, वो 2 फसलें काट रहे हैं। सही है। प्रोडक्टिव पर एकड़ इज हाई। इनका पर एकड़ जो है वो क्या है, हाई है। हमने बताया था इंटेंसिव के अंदर पर एकड़ कैसा होता है, हाई होता है। यही बात लिखी नजर आ रही है। इन सम पार्ट्स ऑफ एशिया के कुछ रूरल एरियाज, रूरल पॉपुलेशन एरियाज, यानी गांव देहात के जो एरियाज हैं उनमें आपको ये नजर आता है। डेंसिटी में भी हाई। कह रहे हैं वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी है कि 1 किलोमीटर के अंदर जो है वो 200 अफराद रह रहे हैं, चाहे पर किलोमीटर के अंदर। बट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज लो। लेकिन वहां पर क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही लो है, गुर्बत बहुत है वहां पर। सही है, यानी पैसा नहीं है, रह तो कम लोग रहे, 200 अफराद रह रहे हैं, लेकिन वहां पे गुर्बत काफी है। अब अगर देखो इसमें एरियाज देखो, तो एरियाज कौन कौन से हैं, क्या वियतनाम है, थाईलैंड, म्यांमार, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। क्या पाकिस्तान में कैरेक्टरिस्टिक नजर आती है, पाकिस्तान में गरीब लोग हैं, ऐसे किसान हैं, किसान जो जिनके पास जमीनें अपनी तो हैं, लेकिन वहां पर वो अपनी ग़िज़ाई जरूरत को इसे पूरा कर पाते हैं। और वही विरासती तकसीम है कि जायदाद तकसीम होते होते जो है वो छोटा सा टुकड़ा उनके पास मौजूद है। सही है। तो अब कुछ बात समझ में आई। देखो 2 कॉन्सेप्ट्स को मिला दिया है इसके अंदर, 2 कॉन्सेप्ट्स को यकजा किया है, एक सब्सिडेंस को और एक इंटेंसिव को। अब अगर तुम्हें सब्सिडेंस और इंटेंसिव तुम्हें याद होता तो तुम इसको डिफाइन कर सकते थे। कुछ बात समझ में आ रही है? अगर तुम्हें सब्सिडेंस याद होता तुम कहते ये कौन सी फार्मिंग होगी, जो कमर्शियल बुनियादों पर होगी या जो है वो अपनी ग़िज़ाई जरूरत को पूरा करने के लिए होगी, सिर्फ अपनी जरूरत को। इसमें एरिया ज्यादा होगा कम होगा, इंटेंसिव
कम होगा। एरिया कम होगा, कम लिखा है ना होगा। एरिया। एरिया कैसा है, लो है, 1 एकड़ से ज्यादा की जमीनें नहीं है, सही है। और यहाँ पर जो है जब 1 एकड़ से ज्यादा की जमीनें नहीं है तो अब या तो वो लेबर लगाएंगे ज्यादा या वो कैपिटल आएंगे। क्यों लेबर इंटेंसिव है? क्योंकि गुर्बत है इन एरियाज में। लेबर इंटेंसिव क्यों कह रहा है वो कह रहा है एशिया के अंदर लेबर इंटेंसिव इसलिए है क्योंकि यहाँ पर गुर्बत है, सही। गुर्बत होने की वजह से, सही, यहाँ पर क्या है, वो लेबर इंटेंसिव है। अब सही है, बात समझ में आ गई। वरना कैपिटल इंटेंसिव भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर फिर भी लेबर इंटेंसिव होने की वजह से बावजूद भी उनका पर एकड़ आउटपुट जो है वो ज्यादा आ रहा है, हाई है। क्योंकि उनको पता है हमें यही 1 एकड़ जो है इसमें हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन करनी है, जो हमारा जो है वो गुजर बसर हो सके। बात समझ में आ गई है? क्लियर है सबको? यस Yes, सर। यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। अब देखो इसका उलट है यहाँ पर इंटेंसिव कमर्शियल एग्रीकल्चर। अब क्या लिखा है, इंटेंसिव है और कमर्शियल एग्रीकल्चर है। अब कमर्शियल का क्या मतलब है भाई? कमर्शियल से क्या मुराद है हमारी? क्या होगा? बड़े पैमाने पे बड़े ट्रेड पैमाने पे करेंगे। बेचना मकसद होगा। क्या होगा? बेचना मकसद होगा। बेच इंटेंसिव एरिया कम है। इंटेंसिव वही वाली बात है कि तुम्हारे पास एरिया कम होगा यहाँ भी, सही है। लेकिन कमर्शियल है, कमर्शियल मतलब अब जो काश्तकारी कर रहे हो वो बेचने की गरज से करोगे, सही है। तो अब देखो नीचे क्या यही बातें तुम्हें नजर आ रही है। कह रहे इंटेंसिव कमर्शियल एग्रीकल्चर मींस डिफरेंट थिंग्स टू वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। कह रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, आप मुख्तलिफ चीजों को काश करने की कोशिश करते हैं मुख्तलिफ सेगमेंट्स में। कह रहे हैं अ कॉमन डेफिनेशन वुड बी हाईली फोकस्ड बिजनेस विच यूटिलाइज करंट टेक्नोलॉजी। कह रहे हैं आप इसके अंदर क्या कर रहे हैं, ये बिजनेस के ऊपर फोकस करते हैं जो करंट टेक्नोलॉजी का क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। एडवांस फाइनेंशियल टूल्स, टारगेट पार्टनरशिप्स, राइट प्राइस, फर्टिलिटी, कटिंग एजेस, फूड सेफ्टी, यानी वो सारी चीजें इस्तेमाल करें जिसके नतीजे में उनकी प्रोडक्शन ज्यादा हो सके। आगे देखो तो कह रहे हैं दिस कैटेगरी ऑफ एग्रीकल्चर कवर अ वाइड वैरायटी ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। कह रहे हैं इसके अंदर एग्रीकल्चर की बहुत सारी किस्में शामिल है। इसमें कौन कौन सी, आगे देखो, इंक्लूडिंग क्रॉप कल्टीवेशन, बहुत सारी फसलें आप इसके अंदर काश कर सकते हैं। ऑफन इन रोटेशन, रोटेशन का मतलब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आप या तो जगह चेंज करेंगे, सही, या आप अगर जगह चेंज नहीं कर सकते होंगे तो आप क्या कर रहे होंगे, फसल को चेंज करेंगे। तो ये इंटेंसिव है। मैं जरा सोच के जवाब बताओ, इंटेंसिव में कौन सी वाली होगी रोटेशन? रोटेशन ऑफ क्रॉप होगी या रोटेशन ऑफ लैंड होगी? यहाँ पर रोटेशन ऑफ क्रॉप। रोटेशन ऑफ क्रॉप होगी यहाँ, क्रॉप होगी। चाहे क्योंकि जगह कम है आपके पास काश्तकारी के लिए, चाहे यहाँ पे डेयरिंग वाला काम होगा, चाहे मार्केट गार्डनिंग होगी, डेयरी फार्मिंग अभी हमने पीछे, या फ्रूट प्रोडक्शन कर रहे होंगे। कह रहे हैं अ लो इनपुट ऑफ लेबर। कह रहे हैं इसमें क्या है, लो इनपुट ऑफ लेबर है एंड अ लार्ज इनपुट ऑफ कैपिटल। अब देखो ये जो है पीछे वाला जो हमने इससे पहले पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि वो लेबर इंटेंसिव है, जबकि ये जो कमर्शियल एग्रीकल्चर है ये क्या है, ये कैपिटल इंटेंसिव नजर आ रहा है आपको। इसमें आपको लेबर का काम, आप लेबर इनपुट कम ले रहे हैं, कैपिटल से आप सरमाए से ज्यादा काम कर रहे हैं ताकि आपके पास प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो। यहाँ भी वही बात कर रहा है, हाई प्रोडक्टिविटी है पर फार्म वर्कर। हमने पीछे तस्करा किया था कि पर फार्म वर्कर जो है वो आपका जो आउटपुट है वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा। आप कहेंगे भाई यहाँ पर हमारे पास जो पर एकड़ आउटपुट है वो हमें ज्यादा नजर आएगा। अच्छा, फार्मर्स आर मच स्मॉल। कह रहे हैं फार्म जो है वो कैसे स्मॉल है देन दोस अंडर एक्सटेंसिव ग्रेन प्रोडक्शन। अब कह रहे हैं भाई एक ऊपर हमारे पास एक्सटेंसिव ग्रेन प्रोडक्शन है, एक्सटेंसिव ग्रेन प्रोडक्शन के मुकाबले में इनके किसानों के खेत छोटे होते हैं। एक्सटेंसिव का मतलब है बड़े एरियाज। बड़े एरियाज की जब हम बात करते हैं तो हम अभी आगे जब हम जाएंगे हम पढ़ेंगे तो एक्सटेंसिव वाले जो है उनके पास हजार हजार एकड़ की जमीनें मौजूद है, सही है। तो यहाँ पर 1000 एकड़ से तो कम होगी जमीन, सही, हो सकता है 100 एकड़ हो, 500 एकड़ हो, 400 एकड़ हो, 200 एकड़ हो, सही है, 10 एकड़ हो, सही है। लेकिन क्या है, एक्सटेंसिव के मुकाबले में एरिया कम है। लेकिन इंटेंसिव वालों के वो जो 1 एकड़ था, 1 एकड़ से ज्यादा की जगह होगी इनके पास, सही, क्योंकि कमर्शियल बुनियादों पर कर रहे हैं। इनका मकसद क्या है, बेचना है। इनका मकसद जो है वो पैसा कमाना है। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे पास हमें यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस नजर आता है कि ये है तो इंटेंसिव लेकिन ये कमर्शियल बुनियादों पर है तो उससे बड़ा एरिया होगा इनके पास। अच्छा, यहाँ पर अगर देखो तो वही वाली बात जो पीछे हमने तस्करा की थी दोबारा यहाँ पर आ रही है कि यहाँ पर प्रोडक्टिविटी क्या है, पर एकड़ हाई है। आपकी प्रोडक्शन कैसी है, यहाँ पर एकड़ प्रोडक्शन जो है वो हाई आ रही है आपके पास।
अच्छा, एरियाज कौन से? कह रहे हैं दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज फाउंड ऑन लार्ज स्केल। ये बड़े पैमाने पे हमें कहाँ नजर आ रहा है? यूरोप में नजर आ रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में नजर आ रहा है, साउथ अफ्रीका में नजर आ रहा है, साउथ अमेरिका में नजर आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया में नजर आ रहा है, न्यूजीलैंड में ये टाइप नजर आ रही है। स्मॉलर जोन, इसके कुछ छोटे छोटे हिस्से जो हैं वो हमें फाउंड हो रहे हैं इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू मेनी ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट सिटी। दुनिया के बहुत बड़े बड़े जो हमारे पास मेगा सिटीज हैं उनमें भी हमें ये एक्टिविटी होती हुई नजर आती है। यानी शहरों में भी हमें जो है वो उस तरह की कैटेगरी नजर आती है। मैं कहूँ शहर में आपके पास आबादी ज्यादा होती है चाहे, लेकिन काश्तकारी के लिए जगह कम होती है। तो जब जगह कम है तो आप क्या करते हैं? आप उस जगह को मैक्सिमम यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं, आप उस जगह से मैक्सिमम आउटपुट। तो आप जदीद मेथड्स का, जदीद तरीकेकारों का इस्तेमाल करते हैं। चाहे आप वहां पे सरमाया ज्यादा लगाते हैं ताकि आपकी प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो। लेबर का आप इतना इस्तेमाल नहीं करते, आप मशीनों का, कैपिटल का, टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जदीद बीजों का, ताकि आप प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हासिल कर सकें। सही है। तो शहरों में आपको होता हुआ ऐसा नजर आता है। कहते हैं मेजर रीजन्स हैव मॉडरेट प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर। कह रहे हैं यहाँ पर बारिश जो है ये वो एरियाज हैं जहां पर बारिश कैसी है? मॉडरेट है। सही, यानी ना बहुत ज्यादा है ना बहुत ही कम है इन एरियाज में। सही है, क्लियर है, बात समझ में आ गई सबको? बारिश की कंडीशन कैसी बता रहे हैं? मॉडरेट, ना ज्यादा ना बहुत ही कम। सही है, क्लियर है बेटा? बात Yes, समझ में आ sir. गई सबको? अच्छा, मैं फिलहाल टॉपिक को यहीं रोक रहा हूँ क्योंकि हमारी मीटिंग का टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। सही है, तो मैं टॉपिक को यहीं रोक रहा हूँ। इससे आगे जो है वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो एक्सटेंसिव ग्रीन प्रोडक्शन से हम शुरू करेंगे। सही है। सर आज भी और 6 अगर बजे क्या कह रहे हो, आज भी जी 45 मिनट की क्लास है। अगर हमारी क्लास 1.5 घंटे की हुई तो आपके पास मैसेज आ जाएगा, तो वो क्लास फिर 1.5 घंटे की होगी। सही है, वैसे अभी 45 मिनट की क्लास है आज। सही है, तो कोई सवाल है किसी के जहन में तो जल्दी से कर लें। सर ये रिड्यूस सिलेबस में टॉपिक तो नहीं है? बेटा रिड्यूस्ड सिलेबस में टॉपिक मौजूद है। आप जब एग्रीकल्चर का चैप्टर देखेंगी तो उसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक लिखा है वो लिखा है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। लिखा हुआ नजर आ रहा है एग्रीकल्चर के टॉपिक के अंदर? यस सर, बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट यही तो है, और क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट्स? बात समझ में आ गई है? नहीं, नोट्स में नहीं मिल रहे। बाजी नोट्स में नहीं है। मतलब देखो, अगर नोट्स में मैं ये चीजें डाल लूंगा तो फिर बुक लेने का फायदा? मुझे बताओ, बुक लेने का फिर कोई नहीं। फायदा नहीं है। नोट्स में है ये, सही है, नोट्स में 5 ईयर में जहां पर ये सवाल आया हुआ वहां पर है ये, सही है, लेकिन ये बुक में है, बुक से याद करें, मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ ना आपको ये। सही है, ओके सर। ओके। और किसी के जहन में कोई सवाल है तो जल्दी से कर लें, मीटिंग ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है हमारी। है किसी के जहन में नो कोई सवाल? सर। नहीं है? नो सर। तो सही है, नो थैंक यू सर। वेरी मच, अल्लाह हाफिज।